हमारे पास आटा चक्की हो गया, राइस मिल हो गया, तेल मिल हो गया, पैकिंग मशीन हो गया, मसाला मशीन हो गया, मुरमुरा मशीन हो गया, यानी और भी प्रकार के मशीनें हैं। मैं आज अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आया हूँ, लोकेशन की अगर बात करी जाए तो सर मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो भी आया है, हमारी कंपनी का नाम हो गया भवानी इंडस्ट्री। ओके। जो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रेजेंट है। सर मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि आप अपने गांव में रहकर, शहर में रहकर, जहां पर रह रहे हो वहां से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा क्या बिजनेस है, ऐसा कौन सा मशीन है जो हमारे व्यूवर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ये बताइए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारी जो कंपनी है यानी लघु उद्योग से जुड़ी विभिन्न प्रकार के मशीनों में डील करती है। ओके। जैसे कि बताना चाहूंगा कि हमारे पास आटा चक्की हो गया, राइस मिल हो गया, तेल मिल हो गया, पैकिंग मशीन हो गया, मसाला मशीन हो गया, मुरमुरा मशीन हो गया, यानी और भी प्रकार के मशीनें हैं। अच्छा, जो मशीन मतलब व्यूवर्स ढूंढ रहे हैं या अलग अलग मार्केटों में देख रहे हैं, वो सब एक ही जगह मिल जाएगा? बिल्कुल एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी हमारी कंपनी भवानी इंडस्ट्री में मिल जाएगी। और कम लागत में दोस्तों, कम लागत में आप ये मशीन लगाकर सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। भाई आपको शहर में आकर 15-20 हजार 12 हजार की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। सर बताइए, मशीन बताइए और कौन सी मशीन हमारे व्यूअर्स को दिखाने वाले हैं पहले। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि ये सामने से देख रहे हैं, ये सारी आटा चक्की है। ठीक है। ये सारी आटा चक्की है, मतलब ये मॉडल जो है कि छोटे से लेकर बड़े आते हैं। ओके। तो हम आपको छोटे से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले हम बताऊंगा सर कि हमारे पास यहाँ सामने में ये 3 HP है। 3 HP का ये हमारा 3 HP है, ये 5 HP है, और ये 10 HP है, और 15 HP है। ओके, ठीक है ना सर? सारे मतलब मशीन मिल जाएंगे हर HP के, है ना? बिल्कुल। और ये जो देख रहे हैं, आपने गांव शहर मोहल्ले में देखे होइएगा कि उसमें पत्थर लगता था। ओके। और इसमें पत्थर नहीं है, बिना पत्थर वाली है। ये नई टेक्निक आई है? बिल्कुल नए टेक्निक का ये सब मशीनें हैं जिसमें पत्थर नहीं होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर समझाइए, पहले तो ये बताइए, पहले छोटे मशीन से बात कर लेते हैं कि क्या कैपेसिटी क्या रहेगी इस मशीन की। सबसे पहले बताऊंगा कि ये जो देख रहे हैं, हाँ जी, ये 3 HP, हाँ, ये सिंगल फेज यानी घर के बिजली से चलेगा। अच्छा, घर के बिजली से चलेगा। बिल्कुल, अब इसके लिए अलग से कोई कनेक्शन नहीं लेना है। जो आपके घर के मीटर 2 किलोवाट की होती है, हाँ, उससे चलेगा। ठीक है। घंटे में प्रोडक्शन आपको 30 kg पर घंटा निकाल करके देगी। 30 किलो पर घंटे निकाल कर देने वाली। ये ओनली सिंगल फेज के लिए है। इससे ऊपर जो आती है वो 3 फेज से चलती है सर। ओके, ये सब 3 फेज से चलती है। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ऐसे ये 3 फेज से चलती है। और इनकी कैपेसिटी क्या रहने वाली है? जैसे ये सामने में देख रहे हैं, ये 5 HP का, हाँ, ये 70 से 80 किलो पर घंटा निकालती है। ये सामने में ये जो देख रहे हैं 10 का, इसका खुला रेट है सर जी 150 kg पर घंटा। ओके। और सर ये जो देख रहे हैं, ये हो गया आपका 200 kg पर घंटा निकालेगा। सर ठीक है, मैंने आटा चक्की का मशीन ले लिया, स्टार्ट कर लिया। अब मेंटेनेंस की अगर बात करी जाए, क्या मेंटेनेंस रहता है ये भी बताइए। बिल्कुल मेंटेनेंस में हम बताना चाहूंगा सर जी कि बिल्कुल 0 मेंटेनेंस की मशीन है। हाँ। इसमें मेंटेनेंस में जो आएगी आपको सामने में, ये जो देख रहे हैं जाली, हाँ, ये जाली हो गया। ओके। जो यही मेंटेनेंस में आती है, जो बिल्कुल यहाँ पे लगती है। लो जी भाई। ये यहाँ पे ऐसे लगती है। ठीक है। जो इससे आटा पिसाई होती है, तो इससे छनकर नीचे से निकलती है। ओके। अच्छा, जो मेंटेनेंस होने वाला है, मतलब बिल्कुल मेंटेनेंस में जो होने वाली है, हाँ, आपका यही जाली होने वाली है और कुछ नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि ये गांव में हमने सेटअप लगाते हैं, अब गांव में आपको भी पता है लाइटें चली जाती हैं जी, तो इसको क्या जनरेटर से भी हम चला सकते हैं? इसको आप इंजन से, ट्रैक्टर से, कोई भी चीज से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, यानी हर एक से आप इसको मशीन को चला सकते हो। बिल्कुल, उसकी समस्या नहीं है बिजली की कि भैया बिजली जा रहे है, मैं अपना उद्योग कैसे शुरू करूंगा, बिल्कुल कंटिन्यू कैसे करूंगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो सर पहले तो ये बताइए, स्टार्टिंग जो प्राइस होने वाला है छोटे मशीन की बता दीजिए, बाकी तो व्यूअर्स वीडियो से आपको। हमारे यहाँ जो प्राइजेस स्टार्टिंग होती है सर, हाँ, ये जो देख रहे हैं सामने से 3 HP से, हाँ, हमारे यहाँ से स्टार्टिंग होती है सर जी मातरम 33,000 से मशीनें स्टार्टिंग होती है। और ये भी बता देते हैं, जो प्राइजेस बताया गया है उसमें मोटर इंक्लूड नहीं होता है। मोटर जो ब्रांडेड का कहिएगा, हाँ, उसके ऊपर मोटर अलग से चार्जेस लगता है। अच्छा, मोटर अपने अकॉर्डिंग है? बिल्कुल, अपने ब्रांडेड के ऊपर निर्भर करता है। तो मोटर वोटर सब फिट करके देने वाले हो आप ना? बिल्कुल, मोटर के साथ जो लेंगे, मोटर हाँ, के साथ देंगे, लेकिन जो प्राइजेस हमने अभी बताए हैं, हाँ, हाँ, वो विदाउट मोटर के बताए हैं। होता है कुछ व्यूअर लोग देखते हैं, कहते हैं कि नहीं इतना में मोटर भी है, तो ये मैं पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया। और दोस्तों वीडियो साइड में चल भी रहा है, ये मशीन कैसे वर्क करता है आप देख सकते हो। और
बिल्कुल में ही जो कहते हैं बारीक पिसाई इसमें से निकलने वाली है। बिल्कुल जैसा जाली लगाइएगा वैसा क्वालिटी निकालेगा। जैसे हमने बताए थे जाली, हाँ। इसमें विभिन्न प्रकार के जालियां आती है, जैसा जाली लगाइएगा वैसा आपका क्वालिटी निकाल करके देगा। यानी मशीन के साथ 6 प्रकार के जाली मिलेगा। और भी दिखाने वाले, जैसे हमने प्लेन दिखाए हैं, हाँ। इसी में है ये साइक्लोन हो गया। ओके, ठीक है ना, ये साइक्लोन हो गया। प्रोडक्शन तो बिल्कुल ये 10 HP का साइक्लोन है। इसमें 10 HP से साइक्लोन चालू होता है, ठीक है। 10 HP से 15 HP से 20 HP, हाँ। यानी 3 मॉडल में साइक्लोन चालू होता है। और इसकी 1 घंटे की कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे हमने 10 HP का उसमें बताए थे, 15 HP का बताए थे, हाँ। सेम साइक्लोन में सिर्फ अंतर होता है। साइक्लोन का इसका काम होता है सिर्फ आटा को ठंडा करके निकालना। ओके, सिर्फ ये आटा को ठंडा करके निकालना। तो दोनों में मतलब डिफरेंट यही होने वाला है खाली, बिल्कुल, ये आटा के ठंडा करके निकालता है। जो लोग अपना ब्रांडेड बनाते हैं, ब्रांडेड बनाते हैं, आटा को मतलब इसके अपने पैकिंग में पैक करके बेचना चाहते हैं, बिल्कुल तो उनके लिए ये बिल्कुल मशीन है। ओके, और इसके अलावा भी एक और मशीन दिखाते हैं हम आपको, हाँ। जो आटा चक्की में ही आती है, जो नौटन के पत्थर वाली, जिसको डायमंड स्टोन बोलते हैं। ओके, वो भी दिखाते हैं। में भी आपके पास प्रकार के अलग अलग बिल्कुल काफी प्रकार के हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हैं, हाँ। मतलब व्यूअर लोग तो ये फिगर देख के ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये कौन सा मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना प्रचलित है। हाँ, ये तो ये हो गया कि ये डायमंड कटर हो गया। ओके, अच्छा, इसमें जो पत्थर से ये पिसाई होने वाला है ना? बिल्कुल, इसमें पत्थर होता है, लेकिन जो पत्थर होता है, हाँ। जो पत्थर होता है, जैसे में ये सामने में देख रहे हैं, ये जो पत्थर होता है, हाँ। ये पत्थर बिल्कुल कभी बनता नहीं है। ओके, कभी भविष्य में बनता नहीं है। इसका लाइफ होता है कि 2000 कुंटल पिसाई कीजिए, हाँ। और पत्थर को खोलकर फेंक दीजिए और नया डाल दीजिए। यानी हमें हफ्ते या 10 दिन में, 15 दिन में इसकी मतलब धार वो नहीं लगाना है ना? बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया। यानी इसकी कैपेसिटी इतनी है, इतने में ये चेंज ही होगा। बिल्कुल, इसका कैपेसिटी 2000 कुंटल है। अच्छा, मोटर इसमें कितने कितने एचपी के लग सकते हैं? जैसे कि ये जो देख रहे हैं, इसमें इंची में आती है। ओके, ये देख रहे हैं 12 इंची है। हाँ। ये 3 HP से चलेगी, यानी घरेलू बिजली से। घरेलू बिजली से। ये 14 इंची है, ये भी सिंगल फेज 5 HP कमर्शियल बिजली लेना होगा। ओके, ठीक है ना। और ये 16 इंची है, ये 18 इंची है। ओके, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, ये 40 kg 12 इंची, हाँ। ये 14 इंची जो प्रोडक्शन निकाल करके देगी 70 kg। ओके, 16 इंची 130 किलो, वो 1 घंटे में जी 1 घंटे में जो प्रोडक्शन हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, पर आवर बता रहे हैं। और यही ये जो देख रहे हैं 18 इंची, हाँ। अगर इसको 10 से ऑपरेट करते हैं, यानी 12 से ऑपरेट करते हैं, सॉरी 12 से ऑपरेट करते हैं, तो ये आपका 150 किलो देगा। हाँ। अगर 15 से ऑपरेट करते हैं तो 220 किलो पर घंटा निकासी करके देगी। और एक दिन में हम इसे कितने घंटे चला सकते हैं, ये भी बता दो। सबसे पहले कि 3 फेज अगर लेते हैं, हाँ। 3 फेज हो गया, यानी ये 16 और 18, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। अगर 3 फेज से 14 भी चलाते हैं, हाँ। 3 फेज मोटर आपका कंटिन्यू 8 से 12 घंटा चलता है। ओके, कंटिन्यू जी। और भाई ये चीजें मैंने इसलिए पूछा है कि ताकि आपको भी इस चीज समझ में होना चाहिए कि मशीन का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे चले। जी जी जी, इसकी भी हर एक मशीन की कैपेसिटी होती है रनिंग की। बहुत मशीन तो आपका रनिंग करेगा सर, लेकिन मोटर जो होता है हीट होता है। हीट होता है जी, उसी को ठंडापन के लिए उसको थोड़ा देर के लिए ब्रेक दिया जाता है, जो ठंडा हो जाए उसका फिर चलाए। किसी को आटा चक्की लगाना है, उसको आइडिया नहीं है कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे इसको चलाया जाता है, तो क्या कंपनी मतलब इसमें क्या हेल्प करती है, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जो लोग हाँ, मतलब आटा चक्की यानी हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हम सलाह देंगे कि वो हमारी टीम से बात करें, हमसे बात करें, दिए गए स्क्रीन पर नंबर है, उससे कॉल करें और हमसे बात करें, सभी से जानकारी ले। हाँ। वो हमारी टीम उनको सारी चीज बताएगी। ओके, यानी कंपनी पूरी हेल्प देने वाली है। बिल्कुल पूरी हेल्प देने वाली है। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया आटा चक्की में आपने काफी मतलब अलग अलग मॉडल दिखाए, अलग अलग मतलब कैपेसिटी दिखाए, आगे क्या दिखाने वाले हैं? और इसी के साथ जैसे कि जो लोग होते हैं कि नहीं हम आटा चक्की के साथ तेल मिल का भी रोजगार करते हैं। ओके, तो ये सामने से जो देख रहे हैं, ये सारी तेल मिल है। तेल मिल होने वाली है। बिल्कुल, ये तेल मिल होने वाली है। सिंगल फेज से लेकर 3 फेज तक, ट्रैक्टर से लेकर इंजन तक चलने वाली है। अरे वाह, यानी आप भाई घर जिस गांव में रह रहे हो, लाइट नहीं है, शहर में रह रहे हो, लाइट का चली जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया, ट्रैक्टर से चला लो, जनरेटर से चला लो, जैसे आपका कैपेसिटी वैसे चला लो। अब ये बताइए इसकी कैपेसिटी क्या है, कौन कौन से ऑयल निकालेगी? सबसे पहले बताते हैं सर जी कि ये पत्ती में स्टार्ट होता है। ये सामने से जो देख रहे हैं, हाँ, ये 16 पत्ती है। 16 पत्ती, यानी ये पत्ती मॉडल में जो तेल मिल स्टार्टिंग होती है, यानी 16 पत्ती से लेकर के हाँ, ये 64 पत्ती तक आती है। यानी 16, 20, 24, 28, 32, 48, 64,
ठीक है ना। ओके, और इसके हॉपर की कितनी कैपेसिटी है ये बताइए। जैसे ये देख रहे हैं सामने से 16 पत्ती का हॉपर का कैपेसिटी सर जी 15 केजी हो। 15 केजी, एक बार में 15 केजी हम डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और इसका प्रोडक्शन क्षमता है 30 किलो 30 किलो पर घंटा, 30 किलो है। ओके, बहुत इससे ऊपर आता है सर जी 20 पत्ती। 20 पत्ती निकासी करता है 40 किलो। हाँ। 24 पत्ती निकासी करता है 50 किलो। ओके। 28 पत्ती निकासी करता है सर जी 60 किलो। हाँ। ठीक है ना, वैसे ही कर करके प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और दूसरी बात ये है, अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग जो लागत लगने वाली है हमारी, वो कितनी लगने वाली है बताइए। स्टार्टिंग भी जैसे कि इसी मशीन में स्टार्टिंग लागत, जैसे कि स्टार्टिंग लागत हमारे यहाँ चालू होने वाला है 45,000 से। बिल्कुल 45,000, यानी 45,000 हैंड टू हैंड दीजिए और ले करके जाइए। बहुत बढ़िया, यानी 45,000 में भाई आपका उद्योग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलने वाला उद्योग है ना। बहुत बढ़िया। और इसमें भी काफी मतलब अलग अलग प्रकार के हैं, आपको बड़े चाहिए या छोटे में चाहिए। छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके ऊपर अकॉर्डिंग, और ऑलरेडी आप कर रहे हो तो आप बड़ा मशीन भी सेटअप लगा सकते हो। ठीक है सर, ये तो हो गया, आपने आटा चक्की और ऑयल का दिखाया। आगे क्या दिखाने वाले? इससे जुड़ के कोई लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहता है तो उसका प्रोसेस बताइए। मशीन के बारे में किसी को जानना है तो उसका भी प्रोसेस बताइए। हमने तो ऑलरेडी बताया है कि दिए गए नंबर पे यानी कॉल करे, हमारी टीम से बात करे, हमसे बात करे, यानी पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। ओके। कि आप उनके लिए कौन सा उद्योग अच्छा है, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, सारी चीज का प्रोसेस बता दी जाएगी। हाँ। अच्छा, कंपनी जो मशीन लेने के बाद क्या सपोर्ट करती है हमारे व्यूवर्स को, उसके बारे में बताइए। जैसे कि जो लोग हमारे यहाँ से मशीन लेकर गए, हाँ, ठीक है ना, तो मशीन लेकर गए, मशीन वारंटी में है, ठीक है ना। ऑलरेडी हमारी कंपनी 1 ईयर का वारंटी देती है। ओके। वारंटी ईयर में अगर मशीन में कोई फॉल्ट आती है तो कंपनी की तरफ से उसका सुविधा मिलती है। ओके। ठीक है ना। और उसके बाद भी, वारंटी बाद भी अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो फिर भी उसको सुविधा मिलती है। ठीक है ना। बस उसका जो उसमें जो पार्ट लगती है, हाँ, उसका अमाउंट अदा करना पड़ता है कस्टमर को। ओके। और सर, जैसे कि कोई कितने व्यूवर्स होते हैं कि आ नहीं पाते कंपनी, और उनको फोन पे ही मशीन बुक करना है, तो उसका भी प्रोसेस बताइए पेमेंट को लेकर। तो उनके लिए भी है कि जो घर बैठे, यानी जैसे अभी हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, अभी दिल्ली में हमारी कंपनी है, तो यहाँ से जो लोग बिहार से है, झारखंड से है, नेपाल से, उड़ीसा से है, तो वहां से वो मंगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि मात्र हमारे पास यानी हमारी कंपनी अकाउंट पर 20% अमाउंट, जो मशीन का अमाउंट है उसका 20% अमाउंट पे करे और अपना डॉक्यूमेंट भेजे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट द्वारा उनके यहाँ नियर बाई ट्रांसपोर्ट में चली जाएगी। हाँ, ठीक है सर, काफी मशीन के बारे में आपने हमें समझाया, बताया, और किस मशीन से क्या प्रोडक्शन होता है वो चीजें भी आपने बताया। आपने काफी कीमती समय दिया हमें एंड हमारे व्यूवर्स को, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर आपका। थैंक यू।